जय श्री राधे कृष्णा आप सभी को। आज हम मूली का अचार बनाएंगे और साथ में बनाएंगे मिर्ची का अचार। तो बहुत आसान और सिंपल तरीके से अचार बनाएंगे और एक स्पेशल तरीका बताऊंगी मैं आपको, जिसकी वजह से आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कटोरी मेथी के दानों को ड्राई रोस्ट करेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा ऐसे ही सादा। फ्राई पैन में डालकर हमने गोल्डन ब्राउन कलर का मेथी के दानों को भून लिया है, सेक लिया है। तो अब इनको हटा लेते हैं फ्राई पैन से और मेथी के दानों को ठंडा होने देते हैं। अब इसी फ्राई पैन में सरसों का तेल गरम करेंगे, अच्छा गरम करेंगे तेल को। और गरम करने के बाद में ठंडा कर कर अचार में डालेंगे। तो हम तेल गरम कर लिया है हमने, अब गैस बंद कर दिया है। तो तेल को ठंडा होने देते हैं। अब हम अचार की तैयारी करते हैं। तो अचार बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज की मूली को धोकर छील कर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये 250 ग्राम मिर्ची है हरी, इनको भी धोकर सुखाकर अच्छे से इनको भी काट लिया है। ये नींबू का रस है, 250 ग्राम नींबू का रस है ये। अब इसको हम डाल लेते हैं, आधा से कम थोड़ा मूलियों में डालेंगे, आधे से ज़्यादा मिर्चियों में डालेंगे। नींबू का रस डालने के बाद में मिर्ची और मूली को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं जब तक। मैं आपको बताऊंगी स्पेशल तरीका अचार बनाने का। तो आइए मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये स्पेशल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो तेल हमारा ठंडा हो चुका है। तो इस तेल को हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और थोड़ा तेल फ्राई पैन में बचा लेंगे। अब इसी फ्राई पैन में मैं वो आपको तरीका बताऊंगी जिससे आपका अचार बहुत बढ़िया बनेगा और लंबे समय तक रखा रहेगा। बहुत ही बढ़िया बनता है और जब नमक डालते हैं अचार में तो वो पानी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम नमक डालेंगे कुछ अलग तरीके से। तो बस अब तेल को गरम कर लिया है हमने वापस से, उसमें 1 चम्मच हींग का पाउडर डाल दिया है। अब डाल दिया है आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा नमक। अब इस नमक को अच्छे से तेल में गरम करेंगे, जिससे कि इस नमक का पानी तेल में ही आकर पानी ख़त्म हो जाए और बस नमक और तेल बचेगा। तो इसी का इस्तेमाल हम अचार में करेंगे। तो ये स्पेशल तरीका है जिससे आपका अचार बहुत बढ़िया बनेगा। अब इसको फ्राई पैन को हमने रख दिया है साइड में। अब हम मेथी जो भुनी थी उसको पीस लेते हैं। अच्छा बारीक पीस रही हूँ मैं, अगर आप थोड़ा मोटी पसंद करते हैं तो मोटी पीस लीजिएगा। मैंने थोड़ा बारीक किया है मेथी को। तो मेथी को निकाल लेते हैं। अब पीसेंगे सौंफ को। तो सौंफ मैंने थोड़ी कम ली है, मेथी डबल है जस्ट और सौंफ थोड़ी कम है। तो सौंफ को भी हमने पीस लिया है। सौंफ के पीसने के बाद में अब 1 कटोरी अजवाइन है, ये छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी से आधी कटोरी अजवाइन है। अब इसको भी पीस लेंगे। ए- अजवाइन को पीस लिया है हमने, अजवाइन को भी निकाल लिया है। अब हम नींबू में जो हमने मूली डाली थी नींबू के रस में, वो निकाल ली है एक परात में। अब डालेंगे आधी सौंफ डाली है मैंने इनमें, थोड़ी सी सौंफ बचा लेंगे मिर्ची के अचार के लिए, आधी से ज़्यादा डाल दी है। अब डालेंगे मेथी का, पिसी हुई मेथी। तो ये मेथी भी डाल दी है मैंने, आधी से थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी मेथी बचा ली है। अब अजवाइन मूली के अचार में बहुत कम डालेंगे। तो पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे अजवाइन का पाउडर। अब डालेंगे थोड़ी सी राई, बारीक राई है ये। तो 2 चम्मच के करीब राई डाली है मैंने। अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब डालेंगे तेल जो हमने नमक के साथ गरम किया था अच्छे से, इसको डाल देंगे। इस तरीके से अचार बनाते हैं, अगर तेल में नमक को अच्छे से गरम कर लेते हैं तो जब नमक अचार में डालते हैं तो वो पानी नहीं छोड़ता है। अचार एकदम बढ़िया जैसा बनाते हैं वैसा ही रहता है, बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। तो आप जब भी अचार बनाएं तो ये स्पेशल तरीका ज़रूर अपनाएं, बहुत बढ़िया अचार बनेगा आपका। तो बस हमने सबको अच्छे
मिक्स करने के बाद में अब थोड़ा-सा तेल डालेंगे। तो जो तेल हमने गरम कर कर ठंडा किया था, वही तेल डाल रही हूँ मैं। तो तेल अच्छे से डाल लिया है थोड़ा-सा, अब अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब इस अचार को हम रख देंगे कम से कम 2 से 3 दिन और बीच-बीच में इसको मिलाते रहेंगे। फिर उसके बाद में इसको आप डब्बे में भरकर रख दीजिए इस अचार का। अब बनाएँगे हम इसी परात में मिर्ची का अचार। तो मिर्ची डालनी है मैंने नींबू में जो डाल कर रखी थी नींबू के रस में। अब इसमें डाल देंगे अजवाइन का पाउडर, इसमें मिर्ची में ज़्यादा डलेगा। तो मैंने काफ़ी अजवाइन का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा बचा लिया है। थोड़ी-सी सौंफ का पाउडर डाला है 1 चम्मच करीब। अब डालेंगे मेथी का भुना हुआ पाउडर। मिर्ची के अचार में अजवाइन ज़्यादा डलती है, थोड़ी-सी 1 चम्मच करीब मैंने बारीक राई डाल दी है, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें भी वही तेल और नमक डालेंगे, जो हमने गरम किया था। उस मूली के अचार में थोड़ा कम डाला है मैंने नमक, इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि मिर्चियों में थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है। सारा मसाला डाल लिया है, तो अब मिर्चियों और मसाले को अच्छे से मिलाएँगे। बहुत बढ़िया अचार बनता है। जब भी आप किसी भी तरह का अचार बनाएँ, तो तेल और नमक इसी तरीके से डालिएगा। अच्छे से गरम कर कर, ठंडा कर कर लीजिए। हमारा मिर्ची का अचार भी बनकर है तैयार। तो 2 से 3 दिन रखिए इसको, मिलाते रहिए और फिर किसी भी डिब्बे में भर दीजिए। और अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए रखना है, तो आप तेल डालकर रखिए। और अगर आपको ताज़ा-ताज़ा खाना है, तो ताज़ा-ताज़ा खाइए। मिर्ची का अचार काफ़ी लंबे समय तक चलता है। मूली का अचार इतना ज़्यादा नहीं चलता है, तो मूली का अचार आप डालिए और 1 आधे महीने तक खाइए, बस उतना ही डालिए और 1 डेढ़ महीने तक खाइए और ख़त्म कर दीजिए और फिर डाल लीजिए ताज़ा। मिर्ची का अचार आप पूरे साल भर रख सकते हैं। अगर आप साल भर के लिए अचार स्टोर करें, तो तेल डालकर रखिएगा अचार को, तेल ऊपर तक भर दीजिए अचार में, फिर रख दीजिए। हमारा अचार बनकर है बिल्कुल तैयार। है ना बिल्कुल सिंपल, सादा और स्पेशल तरीके के साथ हमने जो अचार बनाया है, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है ये अचार खाने में। आप जब भी अचार बनाओ, तो नमक जैसे मैंने बताया है वैसे ही डालिए, तो आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाइए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।